नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने देखा कि टॉरकोम जी के पिता उन्हें यौन शिक्षा दे रहे हैं। ऑडियो नंबर 54 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। उनके पिता बताते हैं, तुम्हें याद है उन दिव्य नृत्यों में वो कैसे दिखाते थे कि अग्नि कैसे ऊपर उठती है और सिर के चारों तरफ एक दिव्य ऑरा की सृष्टि करती है। यह एक असाधारण अमूल्य ऊर्जा है और अगर तुम इसे 24 साल तक अपने पास रख सको और उसके बाद इसे बुद्धिमानी पूर्वक काम में लो तो तुम हमेशा सुखी रह पाओगे। इस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखने के लिए तुम्हें स्कूल के कामों को बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। बुरे दोस्तों, बुरी किताबें और अश्लील मैगजीन्स जिसमें औरतों के शरीर को एक जाल की तरह उपयोग में लाया जाता है से दूर रहना पड़ेगा। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें इस काम में तुम्हारी सहायता करेगा ताकि तुम अपनी किशोरावस्था ज्ञान और पवित्रता के साथ बिता सको। ईश्वर तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। और उन्होंने मुझे एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी जिससे प्रतीत होता था कि उन्हें मुझ पर गर्व है। मैंने कहा, पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मुझ पर गर्व होगा। उन्होंने मेरी सहायता करने के उद्देश्य से मुझे कुछ नियम भी बताए। उन्होंने मुझसे कहा कि वॉशरूम यूज़ करने के बाद मैं अपने यौनांगों को हमेशा ठंडे पानी से साफ़ करूं। अपने हाथों को कभी भी पैंट्स के पॉकेट्स में न रखूं। कभी भी अल्कोहल न लूं। एकदम गर्म खाना न खाऊं। सूर्यास्त के बाद चाय या कॉफ़ी न पीऊं और रात को कभी भी मांसाहार न करूं। रात को 10 बजे सोने चला जाऊं और सुबह 4:30 बजे उठ जाऊं। एक अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पृथ्वी अलग अलग समय पर अलग अलग ऊर्जा के अंतर्गत होती है और सूर्योदय के समय की ऊर्जा हमारे लिए बहुत लाभकारी होती है, लेकिन 4:30 बजे की ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है जो जगे हुए होते हैं और क्रियाशील होते हैं। उनमें जिम्मेदारी का, आदर के भाव का विकास होता है। उनके शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और स्वास्थ्य सभी में वृद्धि होती है। जो लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं बहुत कुछ खो देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। लोगों को यह ऊर्जा प्रार्थना में, ध्यान में या फिर आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने के उपयोग में लानी चाहिए। मुझे याद है मैं 4:30 बजे कितने आनंद के साथ उठा था। उसके बाद खिड़की में सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ गया और एक प्राचीन और प्रेरणास्पद किताब नारेग पढ़ने लगा। सुनहरे और लाल सूर्य की प्रथम किरणें पड़ते ही मेरे पूरे शरीर में और सिर के चारों तरफ एक रोमांच दौड़ गया। मुझे असीम आनंद की अनुभूति हुई और तब से ही मैं सूर्योदय के समय उत्साह और आनंद के साथ उठने लगा और सूर्यास्त के समय भी उस समय की ऊर्जा को शांतिपूर्ण हृदय से स्वयं में समाहित करता। समय के साथ मुझे लगने लगा जैसे मुझे उगते हुए सूर्य के साथ प्रेम हो गया है। हर सुबह मैं इसे देखता और बारिश के दिनों में घंटों इंतज़ार करता और सूर्य न निकलने पर अंत में मैं अपना स्कूल का काम करना शुरू कर देता। लेकिन इन दिनों मैं अपने सूर्य दोस्त को बहुत मिस करता। यह घटना यहीं ख़त्म होती है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है चुराई हुई वस्तुएं। मुझे याद है एक दिन मैंने अपने 2 दोस्तों को अपने साथ आने को कहा ताकि हम एक बड़े बगीचे से
फल और सब्जियां लेकर आ सकें और वहाँ का गार्ड अगर हमें रोकने की कोशिश करे तो हम उसकी पिटाई कर सकें और अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। हम तीनों घोड़े की पीठ पर सवार होकर उस जगह पहुँचे। मैं अंदर चला गया और एक झोपड़ी के सामने खड़ा हो गया। एक नाटे कद का आदमी अपने हाथ में छड़ी लेकर आया और बोला, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने उसका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, 2 घुड़सवार गेट पर खड़े हैं, हमें कुछ फल और सब्जियां चाहिए। उसने कहा, हाँ सर, यह बगीचा आपका ही है। मैंने लड़कों को आज्ञा दी और कहा, यहाँ आओ और 1 सप्ताह के लिए जितनी भी ज़रूरत है वह सामान यहाँ से उठा लो। वे बगीचे के अंदर चले गए और मैं उस व्यक्ति के साथ ही इंतज़ार करता रहा ताकि वह मुड़ न सके, किसी को सहायता के लिए पुकार न सके या फिर किसी बंदूक से हम पर हमला न कर दे। कुछ देर की निस्तब्धता के बाद उसने कहा, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो आ जाना, हमारे पास बहुत सी सब्जियां और फल हैं। मैंने कहा, धन्यवाद, हम आएंगे। उसने कहा, तुम मुझसे जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो उससे मैं ज़रा भी क्रोधित नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने कहा, वही जो तुम कर रहे हो। उसने कहा, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि यह सारी चीज़ें मेरी हैं। ये प्रकृति की हैं और हम भी प्रकृति के हैं। प्रकृति को अधिकार है कि वह प्राकृतिक तरीके से जिए और मैं यहाँ प्रकृति की सहायता करने वाला सिर्फ एक कर्मचारी हूँ ताकि किसी तरह लोगों की सेवा की जा सके। प्रकृति हमें जो भी देती है सब सुंदर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रता। मैंने पूछा, किस तरह की मित्रता? उसने कहा, जब तुम दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझने लगो, यह मित्रता है। बिना मित्रता के इंसान इंसान नहीं बन सकता और न ही इसके पार जा सकता है। मैंने पूछा, पार जाना क्या है? उसने कहा, व्यक्ति के अंदर बहुत से स्तर होते हैं। हर स्तर अच्छा है, लेकिन उच्चतर स्तर भी हैं जहाँ इंसान अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को खुशी देने के लिए जीता है। मैंने पूछा, क्या तुम किसी जीवन दर्शन को मानते हो? उसने कहा, हाँ, मैं जीवन को देखता हूँ और सोचता हूँ, इसलिए सीखता हूँ। सारे अनुभव मुझे सिखाते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है और उन्हें कैसे दूर किया जाए। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।